मैं एनी फ्रैंक हूँ, एक युवा लड़की जो मानव इतिहास के सबसे काले समय में से एक होलोकॉस्ट के दौरान छिपकर रहती थी। मेरा जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था। मेरा परिवार कई अन्य लोगों की तरह नाजियों से भाग गया और सुरक्षा पाने की उम्मीद में एम्स्टर्डम चला गया। हमें नहीं पता था कि हमारा जीवन अकल्पनीय तरीके से बदलने वाला है। 1942 में मैं और मेरा परिवार उत्पीड़न से बचने के लिए छिप गए। हमें मेरे पिता के व्यवसाय के पीछे एक गुप्त स्थान में आश्रय मिला, जहां हम एक अन्य परिवार, वैन पेल्स और बाद में फ्रिट्ज फेफर नाम के एक व्यक्ति से जुड़ गए। उन छिपी हुई दीवारों के भीतर सीमित होकर मैंने अपने विचार और भावनाएं तुम में डाल दी। मेरी प्रिय डायरी, जो मेरी सबसे करीबी विश्वास पात्र बन गई। छिपकर जीवन अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। हम हमेशा खोज के डर में रहते थे, फिर भी अंधेरे के बीच मुझे अपने लेखन में सांत्वना मिलती थी। अपनी डायरी में मैंने किशोरावस्था की जटिलताओं, अपने सपनों और हमारे अभयारण्य के बाहर होने वाली भयावहताओं के बारे में लिखा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शब्द एक दिन लाखों लोगों द्वारा पढ़े जाएंगे, जो अकल्पनीय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मानवीय भावना के लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण बन जाएंगे। मेरे बारे में एक कम झात तथ्य लेखन और कहानी कहने का मेरा जुनून है। मैं एक पत्रकार और लेखक बनने की आकांक्षा रखता था। एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहा था जहां मेरे शब्द बदलाव और समझ को प्रेरित करेंगे। विकट परिस्थितियों के बावजूद मैंने उस सपने को कायम रखा, अपनी कला को निखारने और अराजकता के बीच उद्देश्य की भावना खोजने के लिए अपनी डायरी का उपयोग किया। अगस्त 1924 में हमारे छिपने के स्थान पर धोखा हुआ और मुझे और मेरे परिवार को गेस्टापो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमें एकाग्रता शिविरों में ले जाया गया, जहां मेरी प्यारी बहन मार्गोट और मुझे अंततः ऑशविट्ज और बाद में बर्गेन-बेल्सेन भेजा गया। दुखद बात यह है कि मार्गोट और मैं दोनों 1945 की शुरुआत में टाइफस से पीड़ित हो गए, मित्र देशों की सेना द्वारा शिविर को मुक्त कराए जाने से कुछ हफ्ते पहले। इतिहास पर मेरी कहानी का प्रभाव अतुलनीय है। युद्ध के बाद मेरी डायरी, जिसे छिपने में हमारी मदद करने वाले एक मददगार ने बचा कर रखा था, खोजी गई। मेरे पिता ऑटो फ्रैंक द्वारा प्रकाशित यह नरसंहार की मानवीय लागत का प्रतीक बन गया। मेरे शब्दों के माध्यम से दुनिया भर के पाठकों ने प्रलय के दौरान यहूदी परिवारों के जीवन के बारे में गहरी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की, जिससे सहानुभूति और समझ को बढ़ावा मिला। मेरी विरासत न केवल अतीत के अत्याचारों का प्रमाण है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है। एम्स्टर्डम में एनी फ्रैंक हाउस सहिष्णुता के महत्व और अनियंत्रित घृणा के परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाता है। मेरी कहानी ने अनगिनत व्यक्तियों को कट्टरता और पूर्वाग्रह के खिलाफ खड़े होने और एक ऐसी दुनिया की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है जहां स्वीकृति और समझ कायम हो। जैसा कि मैं अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली जीवन पर विचार कर रहा हूँ, प्रिय पाठकों, मैं आपसे आज की आज़ादी को संजोने और अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए अपनी आवाज़ का उपयोग करने का आग्रह करता हूँ। अंधकार के सामने आइए हम वह प्रकाश बने जो दूसरों को करुणा, सहानुभूति और आशा की ओर ले जाए।